जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर लालजी श्याम। मंगल करेंगे राशि परिवर्तन। मंगल ही सब दंगल करते हैं, आप लोग जानते ही। मैंने जितने प्रेडिक्शंस किए थे, ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के, ईरान यूएस को लेकर के, जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया तो मुझे पता था कि मंगल अगर जा रहे हैं दंगल करेंगे ही, और इसी कारण से वो सटीक साबित हुआ। आज तक भगवान की बड़ी कृपा रही है, आप सबका सहयोग रहा है। जितने भी प्रेडिक्शन किए हैं सारे सटीक साबित हुए हैं। आगे भी आपको अच्छी सेवा देता रहूं, ये मेरा प्रयास है। मंगल क्या करेंगे मंगल आपके जीवन में? मंगल युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण है। मंगल व्यक्ति को स्ट्रेंथ देते हैं। व्यक्ति के, चाहे वो शब्द का स्ट्रेंथ की बात की जाए, चाहे वो ब्रेन के स्ट्रेंथ की बात की जाए, चाहे वो बॉडी के स्ट्रेंथ की बात की जाए। मंगल हमारे शरीर का पराक्रम है। कहां क्या क्रिएट करते हैं, एक बहुत डिफरेंट चीज। और मंगल जहां कहां पर रहे हैं, मंगल जा रहे हैं काल पुरुष के दूसरे घर, यानी वृष राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। वृष राशि किसकी है? शुक्र की राशि। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, डिटेल डिस्कशन करना, या आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड इत्यादि मेरे द्वारा कराना या वास्तु विजिट कराना, या आप चाहते हैं श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना, तो नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट आपको दिख रही है, उस पर भी जाकर के आप अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। चलिए, सो आखिर क्या होगा आपके जीवन में, आपके साथ क्या? एक सबसे बड़ी चीज, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में जाएंगे, दूसरा भाव शब्द है काल पुरुष का, आप लोगों के शब्दों में परिवर्तन देख पाएंगे। पक्का है, लोगों के शब्दों में परिवर्तन देख पाएंगे। एक चीज जो आपको ध्यान रखना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सूचित करूं, रास्ते में चलते हुए अपने शब्द पर कंट्रोल, घर के अंदर भी आपको अपने शब्द पर कंट्रोल रखना है। मंगल आग उगलवाते हैं सब। आप कुछ अच्छा बोलने का प्रयास करेंगे, सामने वाले उसको गलत वे में लेंगे, जिस कारण से पारिवारिक लड़ाई इत्यादि हो, या रास्ते में लड़ाई इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। ये एक आदमी के साथ नहीं होगा, ये सबके साथ होगा, ध्यान रखिएगा। सबके शब्दों में परिवर्तन आप देख पाएंगे, क्योंकि आप लोग मेरे कार्यक्रम को हमेशा देखते हैं। इसलिए मेरा कार्य है कि मैं आप सबको अवेयर करूं कि जो अगले 30-40 दिन तक मंगल ऐसे रहने वाले हैं, 40-42 दिन एक राशि में रहते हैं, कब चेंज होंगे वो एक बार आगे वीडियो तो बन ही जाती है उस पर। तो इस समय पर अपने शब्दों पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता, ये बहुत जरूरी काम है आपके लिए। तो इसलिए, क्योंकि सबके शब्द उग्र होंगे, जब हम अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो शायद हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। अगर नहीं रखेंगे तो परिवार में भी झगड़ा उत्पन्न होगा, रास्ते में भी झगड़ा होगा, तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से किसी अपने आराध्य मंत्र का जप करते रहें। आप राधा राधा बोलते रहें, राम नाम बोलते रहें, हनुमान जी का जप करते रहें, हनुमान चालीसे का रोज पाठ करते रहें, तो इससे आपके शब्द निश्चित रूप से पॉजिटिव होंगे। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, और इसको नोट कीजिएगा। अभी आप देखेंगे कि जो जुबानी जंग है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लोग एक दूसरे के बारे में अपने शब्दों की मर्यादा को खो देंगे। चाहे वो भारतीय राजनीति की बात की जाए, चाहे वो विश्व में बात की जाए, या चाहे मैं परिवार की बात करूं, या मैं रोड पर बात करूं, लोग अपने शब्दों की मर्यादा मंगल के इस परिस्थिति के कारण खो देंगे। क्या करना होगा इस परिस्थिति में? सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हम किसी ऐसे मंत्र को जप करें जो हमारे इष्ट का मंत्र है, जिससे कि हमारे अंदर शांति रहे, हमारे शब्दों में पॉजिटिविटी रहे। लेकिन क्या मंगल सबके लिए खराब ही करेंगे? ऐसा कभी संभव नहीं होता है। आपके लिए मंगल की क्या परिस्थिति होगी, आइए इस विषय पर हम चर्चा करें, इस विषय पर बात करें। मेष से लेकर के मीन राशि तक मंगल क्या करने वाले हैं आपके लिए। अगर आपकी दशा या अंतर्दशा मंगल की चल रही है तो विशेष है, उस पर ध्यान रखिएगा। राशि मेष के लिए, क्योंकि मंगल आप ही के राशि के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, और सेकंड हाउस में जब वो गोचर करेंगे, ऑलरेडी वहां पर सूर्य बैठ गए होंगे। एक तो घर के, परिवार के रिश्तों को सुधारने के लिए आप सबसे अधिक मेहनत करने वाले हैं या करने वाले हैं। आप कुछ पैसा निश्चित कह सकता हूं अगले 40 डेज तक कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, पक्का है। लेकिन थर्ड चीज, परिवार में काफी बहस होने वाली है, तो पीने के पानी में प्लीज गंगा जल डालते रहिएगा और अपने आप को शांत रखिए। राशि वृष आप ही की राशि में गोचर करेंगे। चीजों को जल्दबाजी में पाने की
जल्दी पाने की आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। बीपी इत्यादि थोड़ा हाई रहेगा, आपका टेम्परामेंट थोड़ा हाई होगा और चीजें जल्दी पानी है इस प्रकार की इच्छा आपके अंतर्गत रहेगी। प्लीज शांत रहिए। रोज सुबह उठ करके आपको मेडिटेशन जरूर करना है। मतलब चीजें अच्छी भी होंगी, ऐसा नहीं कि चीजें खराब होंगी। मान सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात होगी, कोई इंपॉर्टेंट पद भी मिल सकता है, लेकिन क्रोध के कारण सब बिगड़ सकता है। इसलिए प्लीज ट्राई टू मेडिटेट एवरी डे 5 to 10 minutes. Please try to chant Om Namah Shivaya every day 5 to 10 minutes. Then definitely you will get good result. You will get calm and everything. Okay? चलिए, राशि मिथुन के लिए क्या परिस्थिति रहेगी? राशि मिथुन के 12th हाउस में जाकर के गोचर करने वाले हैं। 6th हाउस के स्वामी 6th और 11th हाउस में। अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला है तो पेपर में आएगा, पक्का ध्यान रखिए। आपको दिखेगा, आपको लगेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन वो हो जाएगा। विदेश में रुका हुआ कार्य आपका बनेगा, लेकिन शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जल्दी पैसा कमाने का तरीका, रिश्वत, इलीगल पैसे, यहां से बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो फंसा देंगे। फिर नहीं कहिएगा आचार्य जी ने नहीं बताया। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं, इन सब विषयों पर आपको प्रॉपर ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि आपको नुकसान न हो। राशि का यहां पर शानदार समय, आपको जो आपने अभी तक काम किया था ना, लोग पैसे रोक के बैठे हुए, काम तो आपने कर दिया था, लोगों ने पैसा रोक रखा था, दे ही नहीं रहते। वो पैसा आपको जरूर वापस मिलेगा। मंगल वो पैसा दिलवाने आपको आ रहे हैं, सिर्फ आप उसके लिए थोड़ा प्रयास कर लीजिए। नौकरी से, व्यापार से लाभ कराने के लिए मंगल आ रहे हैं। उसके साथ संतान को लेकर के चल रही चिंता आपकी दूर कराने आ रहे हैं। और प्रेमी, प्रेमिका इत्यादि को अगर नौकरी वगैरह नहीं मिल रही थी तो वो नौकरी दिलवाने के लिए पूरी तरीके से आ रहे हैं। भगवान आपको पसंद रखे, मेरी शुभकामना है। राशि सिंह के लिए एक बात ध्यान रखिए, राशि सिंह के प्रति बड़ा जरूरी है। मंगल को निठल्लापन बिल्कुल पसंद नहीं। अब अगर आप लेट सो के उठते थे ना, जल्दी शुरू कर दीजिए, आधे घंटे जरूर कर दीजिए और काम में लगे रहिए। मंगल आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देने आ रहे हैं। मंगल आपको आपका अधिकार दिलवाने के लिए आ रहे हैं। जिस चीज के लिए आप इतने दिन से प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, वो अधिकार मंगल दिलवाएंगे। शत्रु भयभीत होंगे, आपको इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी, क्योंकि सूर्य भी साथ में गोचर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग बहुत जलेंगे आपसे और उस जलन में आपका नुकसान करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। आपकी सावधानी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम जब तक पूरा ना हो दूसरे से शेयर मत कीजिए। अपने काम को प्रॉपर कर लीजिए और काम को करने के बाद भी अपने आप को डाउन टू अर्थ बना कर करेंगे। काम साबलीखी मत मारिए, नहीं तो गड़बड़ होगा, पक्का बता रहा हूं। बड़बोलापन या अपने काम को पहले बता देने से आपका नुकसान पॉसिबल है। तो प्लीज ध्यान रखिए। बट आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। आपके 10th हाउस में आपके राशि स्वामी और आपके भाग्य के स्वामी दोनों एक साथ मिलने जा रहे हैं। राशि कन्या के लिए क्या परिस्थिति होगी? राशि कन्या के लिए भाग्य स्थान पर मंगल का जाकर के गोचर करना, जो कि 3rd हाउस के सामने। मैं कह सकता हूं राशि कन्या के जातक जातिका आप अपने आप देखिए, आप जो पुराने सोच, पुराने विचार, जो पुराने तनाव चल रहे थे, उससे निकल करके बाहर आएंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ ना कुछ नया शुरू करने का विचार इस महीने बनेगा ही बनेगा और कुछ न कुछ आप नया इस महीने शुरू करेंगी या फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे। बट इस महीने आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, एक उत्साह होगा, एक विचार होगा, यस मुझे कुछ करना है, सफलता प्राप्त करनी है। और धार्मिक यात्राएं मंगल आपकी जरूर कराएंगे, बट धार्मिक उन्माद से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। राशि तुला के लिए अगर बात करूं, यहां मुझे थोड़ा सावधानी दिख रही है। एक तो भाई हाँ, रुका हुआ जो पैसा है वो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन आने वाला है। घर में कुछ मांगलिक कार्य का आयोजन होने की पॉसिबल है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, जीवन साथी को प्रेशराइज नहीं करना है। नहीं तो मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जीवन साथी को मैं बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है। हाँ, जीवन साथी के घर से कुछ धन वगैरह मिलने का योग दिख रहा है, लेकिन प्रेशराइज करने पर जीवन साथी कुछ सुसाइड का या छोड़कर जाने का
इस प्रकार की धमकी दें या परेशान करें, इस प्रकार की परिस्थिति है तो वी केयर। राशि वृश्चिक को लेकर के देखा जाए, 7th हाउस में सूर्य और मंगल दोनों गोचर करेंगे। आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपका ऑरा एक ऐसा होगा जो प्रभावशाली होगा। लोग आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि आपको जरूर प्राप्त होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, जीवन साथी से उलझने से बचना है। प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी का सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ कार्य हो जाएगा। आपकी बाकी चीजें बेहतर है, लेकिन जल्दबाजी में कार्य करने से आपको बचना है, जीवन साथी से उलझने से बचना है। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी समझा लीजिए, लेकिन जीवन साथी आपकी एक बात में से 4 बात निकालेंगी और उसके कारण आपके घर में तनाव हो जाएगा। तो तनाव से बचने के लिए हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। 6th हाउस में सूर्य और मंगल दोनों बैठ करके आपके शत्रुओं का सफाया करने के लिए तैयार हैं। अब अगर आपसे कोई शत्रुता कर रहा था या कर रही थी तो समझिए उसके बुरे दिन स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों प्लैनेट बैठ करके उनको नुकसान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रुओं का खराब समय शुरू हो रहा है और आपका अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है। यहाँ किसी कंपटीशन वगैरह में भी अगर भाग आप ले रही हैं तो आपको मंगल के कारण बहुत अच्छी सफलता जरूर प्राप्त होगी। राशि मकर की बात कर लेते हैं, जहां पर 5th भाव में मंगल जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी से लाभ दिलवाएंगे। 5th भाव में जाएंगे, प्रॉपर्टी से धन दिलवाएंगे। माँ या मामा पक्ष से कुछ आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर निश्चित रूप से आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्रोध से बहुत बचिएगा। बच्चों को उनका अधिकार निश्चित रूप से प्राप्त होगा, लेकिन प्रेमी प्रेमिका या मित्र उन पता नहीं किस वहम को पाल करके आपसे रिश्ते खराब कर लें, लड़ाई झगड़ा कर लें। इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो कृपया आप शांत रहिएगा, परिस्थिति बेहतर होगी। बच्चों से लड़ाई नहीं कीजिएगा, बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं कीजिएगा, उलझिएगा नहीं तो बच्चे कोई ऐसी हरकत करेंगे जिसके कारण 3-4 दिन तक आपका मूड खराब रहेगा। तो बस इसको ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करते रहिएगा, भगवान कृपा करेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी। मेरी सबसे पसंदीदा राशि को, जहां पर 4th भाव में 10th भाव के स्वामी बैठेंगे, 10th भाव को देखेंगे, आपके लिए चमत्कारिक हो जाएगा। आपके लिए आपके अधिकार को दिलवाने के लिए मंगल आए। यानी अगर जिस चीज को आप डिजर्व करते थे, करती थी, वो चीज से आपको दूर रखा जा रहा था। आपको आपका जो पोजीशन है वो नहीं दिया जा रहा था। आपका हिस्सा किसी ने खा लिया था, या बहुत दिन से आप नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई कर रही थी, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो सब कुछ आपको मिलेगा। आपके बॉस वगैरह अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। लेकिन उसी के साथ जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल नोट कीजिएगा जो बता रहा हूं, वो आपसे जलन वाली भावना रखेंगे। जलन की भावना के तहत आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपको उलझाएंगे लड़ाई के लिए। आपको बस शांत रहने की आवश्यकता है। भगवान कृपा करेंगे, बेहतर होगा। राशि मीन, सबसे अंतिम राशि की बात करते हैं। यहां पर 3rd हाउस के अंतर्गत मंगल गोचर करके आपके भाग्य स्थान पर अपनी दृष्टि देंगे। भाग्य का उदय होगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया था वो दोबारा से बनेगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि की आप मेडिसिन ले रही थी, धीरे धीरे उसको कम करने का समय आ जाएगा। नींद की दवा भी आपकी कम हो जाएगी। 20 तारीख को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, 21 तारीख को मैं कह रहा हूं, अगर आप नींद की गोली खाते थे या खाती थी, बिना गोली खाइए सोइएगा। आपको नींद वैसी आएगी जैसे पहले आ रही। धीरे धीरे कम कीजिएगा, जरूर आपके लिए बेहतर परिस्थिति होगी। आपकी कुछ यात्रा दिख रही है। फाइनेंस में जो आपने इन्वेस्ट कर रखा था, कहीं शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगा रखे थे और वो बहुत दिन से स्टक हो गया था, वहां पर वृद्धि होगी। भगवान कृपा करेंगे, जीवन बेहतर रहेगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में डिटेल में मुझसे डिस्कस करना, प्लीज मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड पाठ आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आप मेरे द्वारा चाहते हैं,
तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।